हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे सभी? आई होप बढ़िया होंगे, फाइन होंगे। चलिए, तो क्यूब रूट हम लोग चल रहा है हमारा, ठीक है। तो आज हम लोग क्यूब रूट की नेक्स्ट क्लास देखेंगे। पिछली क्लास में हमने 5 संख्याओं का 6 संख्याओं का क्यूब रूट देखा। आज हम लोग 8 संख्याएं और 9 संख्याओं का क्यूब रूट हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने जो 6 संख्याओं का क्यूब किया था और जो 5 संख्याओं का क्यूब किया उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से सॉल्व करना है। आज हम लोग जो क्यूब करने वाले हैं वो हम लोग 6 संख्याओं और हम लोग 8 संख्याओं का और 9 संख्याओं का क्यूब करेंगे, ठीक है। जैसे 543, है क्यूब। क्या करना है हमें? तो इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है, क्यूब रूट ज्ञात करना है। सबसे पहले हर क्लास में हम यही काम करते हैं, वही काम यहाँ करना है। हमें जोड़े बनाने हैं, तो 3 के हमें जोड़े यहाँ बना लेने हैं। तो 3 के हम यहाँ जोड़े बनाएंगे। तो देखो जोड़े कैसा आएगा, जोड़ा कैसे बनेगा? तो 763 का एक जोड़ा बन जाएगा, 763 का एक जोड़ा, 346 का एक जोड़ा। ये जो 66 बच गया है इसके आगे 0 लगाएंगे और एक जोड़ा बनाएंगे। तो ये 3 जोड़े हमारे यहाँ पे बन गए। 8 संख्याओं, ठीक है, जितने 8 संख्याओं का जब हम क्यूब करेंगे तो हम 3 का पेयर बनाते हैं। अगर लास्ट संख्या 2 बच जाती है तो भी हम 0 लगा करके आगे उसको 3 पेयर ही बनाएंगे, ठीक है। तो 3 का जोड़ा हमें यहाँ बनाना है। ये आपका पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें पहला पेयर सॉल्व करना है। पहला पेयर है कितना? 763। कितना है? 763 है। इस 763 का हमें यूनिट नंबर देखना है। तो इस 763 का आप यूनिट नंबर देखो, यानी कि इकाई संख्या देखो, अंतिम संख्या देखो। सबसे अंत में कौन है? तो सबसे इकाई में कौन है? तो 3 है हमारा। यूनिट नंबर कितना है? 3, ठीक है। तो ये ऐसा कोई क्यूब बता दो जिसका हम क्यूब करेंगे। ऐसे कोई संख्या मान लीजिए, ऐसे कोई संख्या मान लीजिए, या ऐसी कोई संख्या बता दीजिए जिसका क्यूब करें और उसकी जो अंतिम संख्या, उसकी जो इकाई संख्या, यूनिट नंबर जो है वो 3 आ जाए। मैं फिर से वहीं पे क्यूब लिख देता हूँ। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि 5 का क्यूब 125 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट 5, तो वो नहीं मिलेंगे। 6 का क्यूब 216 होता है, यही यूनिट नंबर 6 नहीं लेंगे। 7 का क्यूब 343 होता है, यानी कि 7 का क्यूब 343 होता है। अंतिम संख्या, इकाई संख्या, यूनिट नंबर 3 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। और हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है। यूनिट नंबर कितना ढूंढना है? 3। सरल तरीका बताता हूँ। 2 संख्याएं ऐसी देख लो जिसमें जिनका जोड़ा करेंगे हमें 10 बन जाए, ठीक है। 2 संख्या ऐसी ढूंढना जिसका जोड़ा करें तो हम क्या बन जाए? 10। लेकिन ये कुछ ही संख्याओं में होगा। जैसे 7 3 10 बन गया, 3 7 10 बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा बनेगा। तो 7 का यूनिट नंबर 3 है, ठीक है। और 3 हमारा यहाँ पे यूनिट नंबर हमें चाहिए,
कुल मिलाकर के कितना आएगा, 7 आएगा। तो 3 मैं यहाँ पे लाइनें खींच देता हूँ। 3 लाइनें क्यों खींची, क्योंकि 3 जोड़े बनाए हैं। कहने का मतलब 3 संख्याएं अलग अलग आएंगी हमें, तीनों संख्याओं को सोल्व करेंगे तो 3 अलग अलग संख्याएं मिलेंगी, इसलिए मैंने 3 बना दी। तो यहाँ से हमें मिल गया 7, तो मैं 7 यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, पहले जोड़े से 7 मिल गया। अब हमें अंत वाला जोड़ा देखना है, यानी कि 66 को। 66 के अंदर हमें क्या चेक करना है, तो 66 का हमें क्यूब देखना है। माने 66 के पास में और इससे छोटा जो क्यूब है वो हमें देखना है। तो 6 से छोटा, तो देखिए 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 125। कहने का मतलब है कि 4 का क्यूब 64 है, जो 66 के पास में है और इससे छोटा है। मतलब हमें यहाँ पे संख्या 4 देनी पड़ेगी। जिसका वो क्यूब है, जिस संख्या का क्यूब है, हम वो संख्या देंगे। तो 4 का क्यूब था 64, तो हमें 4 ही हमें लिया। अब बात आती है कि बीच में क्या आएगा। ठीक है, बीच में क्या है, अंत वाली संख्या हमें फाइंड हो गई, फर्स्ट वाली फाइंड हो गई, लेकिन बीच में क्या आएगा, ये हमारा ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, तो वो देखो। इसको हम मान लो x, क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, क्या मान लो, x मान लो। अब x मान लिया तो हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, एक सूत्र जैसे हम कहते हैं, हम वो सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या है, तो 3l² बराबर में a, ये सूत्र हम लोग यहाँ लगाते हैं। इस सूत्र के अलावा अब से पहले, सूत्र को लगाने से पहले, मतलब इस सूत्र को जब हम लगाते हैं तो हम यहाँ पे इसको सॉल्यूट करने की शुरुआत जो है, जो स्टार्टिंग है, वो a से शुरू होती है। कहने का मतलब है हमें सबसे पहले a ज्ञात करना है। a कैसे आएगा, तो a ज्ञात करने के लिए जो अंतिम जो संख्या दे रखी है, यानी कि जो 7 दे रखा है हमें, अंतिम संख्या जो दे रखी है, इसका करेंगे क्यूब। क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो क्यूब करना है हमें, कितना होता है, तो 7 का क्यूब होता है, कितना होता है 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, 7 का क्यूब कितना होता है, 343। कितना होता है, 343। ये जो 343 है, 343 हमारा आया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, जो अंतिम जोड़ा है, यानी कि ये वाला जोड़ा है, इसमें से घटा देंगे। इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाओ, 3 4 3, घटाया, ये बचा 0, ये बचा 2 और ये बचा 4। ठीक है, मैं यहाँ क्या करूँगा, हमें सारी संख्या नहीं लेनी, कंप्लीट संख्या नहीं लेनी है, हमें चाहिए बीच वाली संख्या। कौन सी, बीच वाली, जो मिड नंबर, जो है मिड, जो इनके बीच में जो नंबर आ रहा है, जो मिड में जो नंबर आ रहा है, हमें वो नंबर चाहिए, वो हमारा a होगा। जो नंबर यहाँ बीच में आ रहा है वो हमारा a होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो ये बनेगा हमारा a कितना, 2। ठीक है, ये कितना आ गया, 2। ठीक है भाई, 2 आ गया। x जो है ये तो हमें ज्ञात ही करना है, तो x का x रह जाएगा। अब हम देखो l गुना में, तो ये गुना हो जाएगा। l क्या चीज़ है, तो l जो है वो लास्ट नंबर का स्क्वायर है। कुल मिलाकर के ये जो है 7, जो है अंतिम संख्या 7, इसका हम स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर। तो देखो 7 का स्क्वायर किया, कितना आ गया, 49। कितना बना, 49। 49 बना। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 49 का यूनिट नंबर, यानी कि इकाई संख्या हमें यहाँ पे लिखनी है, जो कि L हो जाएगा हमारा। L स्क्वायर क्या होगा, तो 9 हमारा L स्क्वायर होगा। तो यहाँ 9 लिख देंगे, यूनिट नंबर, यानी कि हमें इकाई संख्या यहाँ पे लिखनी है। ठीक है भाई,
फिर गुना ये करेंगे 3, यहाँ बन जाएगा देखिए 9 तिया 27, 3 9 का 3 से गुना 9 तिया 27, कितना आ गया 27। तो 9 का 3 से गुना करेंगे आएगा 27। बट फिर वही बात कि 27 हमें नहीं लेना, ठीक है, हमें यहाँ पर भी यूनिट नंबर ही लेना है, यानी कि 7 हमें इकाई संख्या यहाँ पे लिखनी है, ठीक है भाई। तो 7 लिख देते हैं गुना x बराबर 2, x बराबर 2। ये x की जगह हमें कोई ऐसी संख्या रखनी पड़ेगी, x की जगह कोई ऐसी संख्या लिखनी पड़ेगी जिसका हम गुना करें 7 के साथ में, जिसका हम 7 के साथ में गुना करें तो उसका यूनिट नंबर जो है यानी कि इकाई संख्या, अंतिम संख्या जो है वो 2 आ जाए। तो 7 5 35, 5 नहीं आएगा, 7 6 42, यूनिट नंबर 2, यानी कि 7 6 42। x की जगह मैंने 6 रखा, कितना आया 2, यूनिट नंबर कितना मिला 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि x की जगह हम कितना रख सकते हैं, तो 6 रखेंगे, कितना रखेंगे 6। 4 6 7, 467 जो है हमारा सही उत्तर, 467 जो है हमारा सही जवाब, ठीक है। तो ध्यान से समझना अभी, ठीक है, ध्यान से समझना। हमें 334 696 77 जो है इसका हमें क्यूब रूट ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो वही बात सर, वही काम जो हम करते आए हैं वही काम करना है। सबसे पहले बनाना है जोड़ा, क्या बनाएंगे जोड़ा, तो 3 हमें जोड़े बनाने, 677 का एक जोड़ा, 469 का एक जोड़ा, बट 33 जो है वो तो डबल नंबर है, हमें चाहिए 3, तो आगे लगाएंगे 0, ये बन गया जोड़ा 3 का। इस तरह से हमें जोड़े बनाने। फिर हमें कितने जोड़े मिले हैं, तो हमें 3 जोड़े मिले हैं यहाँ पे। तो जितने जोड़े मिले हैं उतनी हमें यहाँ पे लाइनें खींच देते हैं, ठीक है भाई। ये लो भाई, जितनी जोड़े उतनी लाइनें, तो जितने जोड़े उतनी लाइनें। अंतिम संख्या यानी कि पहला जोड़ा हम जो देखेंगे, पहला जोड़ा हम लोग देखते हैं, याद रखना फर्स्ट जोड़ा हमें सॉल्व करना है और लास्ट जोड़ा सॉल्व करना है। तो फर्स्ट जोड़ा हमें सॉल्व करना है, लास्ट जोड़ा सॉल्व करना है, इसके बाद में हमें बीच वाला जो जोड़ा है वो उसकी संख्या हमें अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। देखो, तो पहला जोड़ा है 677 का 677 का, इसको हम सॉल्यूट कैसे करेंगे, तो हमें इसका नंबर देखना है, यूनिट नंबर लेना है, मतलब 7। हमें क्या चाहिए, इसका यूनिट नंबर चाहिए, यानी कि 7 चाहिए, क्या चाहिए 7, यूनिट नंबर चाहिए 7। ऐसा कोई क्यूब बता दो जिसका हम किसी कोई संख्या जिसका क्यूब हम करें तो उसका यूनिट नंबर 7 आना चाहिए। क्या बोलोगे सर, 3 का क्यूब होता है 27, यानी कि यूनिट नंबर 7। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 7 में 3 जोड़ेंगे 10 बनेगा, मतलब कोई ऐसा जोड़ा जिसका हम लोग जोड़ें जिसको तो 7 10 बन जाए। तो 3 में कितना जोड़ा था, 7 जोड़ा था, यानी कि 7 लास्ट नंबर आया था। तो और अब 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 बनेगा, मतलब 3 हमारा लास्ट जोड़ा। ये एक तरीका है कि आप लोग 7 और 3 का आपस में कर सकते हैं। सही आंसर 9 और 6, इनका जो है यूनिट नंबर सेम, मतलब 6 का लास्ट संख्या अगर 6 है तो 6 का यूनिट नंबर 6 आएगा, 9 है तो 9 का 9 आएगा। ये एक तरीका होता है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 7 है हमारा, 7 किसके क्यूब में आता है, 3 के क्यूब में। 3 का क्यूब कितना 27, तो 27 का 7,
मतलब यहाँ हमें 3 लेना पड़ेगा। देखो 3 का क्यूब करेंगे 27 आता है, 27 आता है, कितना यूनिट नंबर कितना है, इकाई संख्या 7 है। और यहाँ पे इकाई संख्या कितनी, 7, पहले जोड़े में इकाई संख्या 7, हमारा जो क्यूब है उसमें पहली संख्या 7। तो कहने का मतलब, और ये किसका क्यूब है, किसके क्यूब में यूनिट नंबर 7 आया है, तो 3 के क्यूब में, कुल मिला के 3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो पहले जोड़े से हमें 3 संख्या मिल गई, पहले से कौन सी मिली, 3। अब हम देखेंगे पहला जो अंतिम जोड़ा है, जो तीसरा जोड़ा है वो हम देखते हैं। तीसरा जोड़ा है हमारा 033 33 बोल दो, 33 बोल दो। 33 से थोड़ा, अब इसका हमें पूरा क्यूब करना है, मतलब कि 3 से थोड़ा, 33 से थोड़ा छोटा और इसके पास में कोई क्यूब। तो 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का होता है, देखो 3 का होता है 27 और 4 का क्यूब 64। 64 बहुत बड़ा है, तो 3 का क्यूब 27 हमें लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, 27। तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे, 27। किसका क्यूब है 27, 3 का, तो 3 हम यहाँ रख देंगे। तो जिसका क्यूब, हमें वो संख्या नहीं जिसका क्यूब है, किसका क्यूब था, 3 का, यहाँ किसका क्यूब था, 3 का, तो हम लिख देंगे। अब सुनो, अब बीच वाली संख्या का कैसे ज्ञात करना है। बीच वाली संख्या को हम लोग कोई और नंबर देंगे, कोई अल्फ़ाबेट नंबर दे देंगे। इनकी मान लेते हैं कि बीच वाली संख्या x है। कितनी है, x। अब यहाँ से हम देखते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि हमें फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला लगा के देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि x का वैल्यू कितना होगा। तो फॉर्मूला लगाया, आएगा 3l² x = a। ये फॉर्मूला था पिछले जो मतलब पिछले जो सॉल्यूशन में हमने ये फॉर्मूला लगाया था। 3 का 3 बचेगा, a हमें भाई ज्ञात करना है, ठीक है। पहले तो a ज्ञात करना है। a क्या होता है, तो अंतिम संख्या का क्यूब करो, कितना हो गया 27। 27 को अंतिम जोड़े से घटा दो, ये 0 बचेगा, ये बचेगा 5, ये 6 का 6, ठीक है। हमें कंप्लीट नंबर नहीं लेना है, हमें तो सिर्फ बीच वाली संख्या चाहिए। हमें आसपास वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें तो बीच वाली संख्या ही चाहिए। कितनी आ रहा है, 5। तो एक कितनी आ गया, 5, ठीक है। x का x हो जाएगा, इनटू में होता है, और l क्या होता है, तो 3 का हम स्क्वायर करेंगे, जब 3 का हम जब स्क्वायर करते हैं तो आता है 9, और 9 हमारा यहाँ पे l² की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। l² की क्या हो जाएगी, वैल्यू। और यहाँ पे 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। कितना आ गया भाई साहब, 3। तो अब 9 तिया कितना हो गया, 27। इसका मल्टीप्लाई करो, कितना है, 9 तिया 27। 9 तिया कितना हो गया, 27। लेकिन हमें 27 नहीं चाहिए। फिर वही बात, अब तक हम यूनिट नंबर ही लेते आए हैं, इकाई संख्या लेते हैं, तो हम इकाई संख्या ही लेंगे। तो 27 की इकाई संख्या होती है 7, तो हम 7 यहाँ पे रखेंगे। तो 7 × x = 5। ऐसी संख्या बताओ जिसका हमें गुना करूं, यानी कि x की जगह कोई ऐसी संख्या रखो जिसका हम गुना करें तो उसका यूनिट नंबर, यानी कि जो संख्या हमें मिलेगी उसका यूनिट नंबर जो है वो 5 आना चाहिए। क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर 7 चौके 28 होते हैं, 8 यूनिट नंबर नहीं मिलेगा। 7 5 35 होते हैं, यूनिट नंबर 5 हो गया। तो 7 की जगह 5 रखेंगे, मतलब कि x की जगह अगर मैं 5 रख दूं, कुल मिलाकर के x की जगह 5 रख दें तो आएगा 35, और 35 के नंबर 5 होता है, यानी कि कुल मिलाकर के हमारा x की जगह कितना आएगा, तो x की जगह 5 आएगा। तो ये x की जगह कितना मिल गया, 5। कितना मिल गया, 5 मिल गया। कितना मिल गया, 5 मिल गया। तो 353 जो है हमारा सही उत्तर है, 353 जो है हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो ये आप देख लो।
रहिए, अभ्यास करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं। चलिए।